गर्मी की तेज दोपहर का वक्त था। सब छोटे छोटे बच्चे अपने घरों के अंदर छुपे बैठे थे। तभी अचानक एक बर्फ वाला पौ पौ करता हुआ आता है। बर्फ वाला, लाल पीला सफेद बर्फ वाला, आओ आओ गर्मी भगाओ। रानू बहन, सुना तुमने? जंगल में बर्फ वाला आया है। चलो मजे से बर्फ खाते हैं। लेकिन पैसे तो लेने पड़ेंगे, मुफ्त में बर्फ नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, ये लो 10 रुपए, लेकिन धूप ज्यादा है, बर्फ लेकर सीधा घर आना। बच्चे खुशी खुशी भागते हैं और बर्फ लेकर घर आ जाते हैं। लेकिन जंगल में कुछ अजीब हो रहा था। ये बर्फ वाला तो हर दिन यहाँ होता है। डॉक्टर चील, हम जिस काम के लिए सुबह से भटक रहे हैं, ये काम ये कौवा आसानी से कर सकता है। मगर ये हमारा काम करेगा क्यों? गलीब सब कुछ कर लेते हैं। जब कालू घर जाता है, चीलों का जोड़ा उसका पीछा करता है। 300 रुपए, इतने में तो घर का गुजारा भी नहीं होता। हम डॉक्टर चील हैं। अगर तुम हमारा काम करो तो हर दिन 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख हमें मंजूर है। हर दिन एक छोटा बच्चा चुरा कर देना होगा। अंकल, मैंगो फ्लेवर बर्फ चाहिए? ये लो बेटा, मैंगो वाली, या ये स्ट्रॉबेरी, या ये एप्पल। जब तोता का बेटा खुद बॉक्स में झांकता है, कालू उसे धक्का देकर बॉक्स में बंद कर देता है और भाग जाता है। वाह, तुमने कमाल कर दिया। ये लो 1 लाख रुपए। हमारे छोटे बेटे का कोई पता नहीं, सब जगह देख लिया। अगले दिन एक और बच्चा, बुलबुल का बेटा, चोरी हो जाता है। सब होशियार हो जाओ, जंगल में कोई बच्चा चोर है। गुड़िया के भाई कक्कू को कालू बर्फ दिलाने के बहाने फिर से चुरा लेता है। चिड़िया पीछे जाती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। 2 दिन बाद कालू वापस आता है। इस बार गुड़िया उदास खिड़की से देख रही होती है। मम्मा, मम्मा, ये वही बर्फ वाला है। कक्कू भी बॉक्स में छुपा हुआ है। सब परिंदे इकट्ठे होते हैं, बर्फ वाला बॉक्स तोड़ देते हैं। बच्चे मिल जाते हैं। कालू को पकड़ो, ये बच्चा चोर है। मुझे माफ कर दो, असली चोर डॉक्टर चेल और उसकी बीवी है। सब परिंदे अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर चेल ने कक्कू की गुर्दा निकालकर बेच दी थी। कक्कू मर चुका था। जालिम, मेरे बच्चे के साथ ये क्या किया? गुस्से में सब परिंदे मिलकर डॉक्टर चेल और रिंकी को मार डालते हैं। कालू और गोरी को जेल भेज दिया जाता है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कभी भी किसी अनजाने पर भरोसा मत करो और अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखो। एक भोली चिड़िया ने इंसानों की बस्ती में एक नीम के दरख्त पर अपना घोंसला बनाया। उसका एक नन्हा बेटा था। कुक्कू बेटे, ये जगह अच्छी है। यहाँ मुझे खाना भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आसपास इंसानों के घर हैं और वहाँ कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। चिड़िया बहुत खुश थी। कुछ दिनों में उसने 2 खूबसूरत अंडे दिए। मेरे प्यारे अंडे, जल्द ही इनसे प्यारे प्यारे बच्चे निकलेंगे। मेरा भरा पूरा खानदान होगा। हाँ मम्मा, मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलूंगा, उन्हें उड़ना सिखाऊंगा। बेटे, अंडों का ध्यान रखना, यहाँ खतरा तो कोई नहीं है। चिड़िया पानी पीने और खाने की तलाश में निकल गई। चिड़िया के जाते ही नन्हा बच्चा देखता है कि घर की मालकिन झाड़ू लगा रही थी और उसके गले का सोने का हार जमीन पर गिर जाता है। वो अंदर चली जाती है। ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? बच्चा हैरान होकर हार को घोंसले में ले आता है। मम्मा देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। अंदर औरत को पता चलता है कि हार गायब है। हाय, मेरा सोने का हार कहाँ गया? मैंने तो अभी पहना हुआ था। वो दोनों हार ढूंढने लगते हैं और तब औरत को याद आता है कि वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जब वो वापस आंगन में आते हैं तो देखते हैं, अरे वो देखो, चिड़िया के घोंसले में हार है। गुस्से से आदमी लाठी ले आता है और घोंसले को तोड़ देता है। नन्हा बच्चा तो जान बचाकर टहनी पर जा बैठता है, लेकिन अंडे टूट जाते हैं। जब चिड़िया वापस आती है तो सब कुछ देखकर तड़प उठती है। बेरहम इंसान, तुम आराम से अपना हार ले सकते थे। घोंसला तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरे बच्चों को आने से पहले ही मार डाला। वो बदला लेने का इरादा करती है। अगले दिन वो दोबारा आती है और उसी औरत के गले से हार चुरा लेती है। फिर उसके कानों की बालियां, फिर दूसरों के गले से चेन। चिड़िया एक एक करके सब सोना चुरा लेती है। जल्द ही उसका घोंसला सोने से भर जाता है। दूसरे परिंदे हैरान रह जाते हैं। अरे चिड़िया, तेरा घोंसला तो सोने का हो गया है। इतना सोना तो किसी बादशाह के पास भी नहीं।
ये सोना मेरा दुश्मन है। इसी की वजह से मेरे बच्चे मरे। अब मैं हर चमकदार चीज छीन लूंगी। कुछ वक्त बाद जंगल में कहत आ जाता है। सब परिंदे इंसानों की बस्ती जाने लगते हैं, मगर चिड़िया इनकार करती है। मैं इंसानों के पास नहीं जाऊंगी, वो बहुत जालिम होते हैं। फिर वो अकेली दाने की तलाश में निकलती है और एक झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत को देखती है जो रो रही थी। अम्मा, आप खाते वक्त रो क्यों रही हैं? मैं एक गरीब, बेसहारा औरत हूँ। मेरी 2 पोतियां हैं जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, मगर कोई गरीब यतीम लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता। अम्मा, क्या आप मुझे एक रोटी दे सकती हैं? मेरा बेटा भूखा है। हाँ बेटी, ले जाओ, वैसे भी मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगले दिन चिड़िया सारा सोना उस झोंपड़ी में ले आती है। अम्मा, ये सोना मेरे किसी काम का नहीं, बस आप परिंदों के लिए दाना डाल दिया कीजिए। मैं इस सोने से अपनी पोतियों की शादी करूंगी और रोज तुम सब के लिए छत पर दाना रखूंगी। चिड़िया वापस जंगल आती है और सबको रोटियां देती है। अब हमें दाने की फिक्र नहीं, बूढ़ी अम्मा हमारे लिए रोज दाना रखेंगी। सब परिंदे खुश हो जाते हैं। चिड़िया, तुमने बहुत अच्छा किया। वो सोना किसी के काम आया और हमें खाने को भी मिलेगा।